मैं शहनाज अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम आने ही वाला है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं व्यूज देखती हूँ, व्यूज तो आते हैं बट उस पर सब्सक्रिप्शन मतलब लोग नहीं लेते हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर आती हूँ थोड़ा टाइम निकाल करके, जिससे कि मेरे साथ और लोगों की भी हेल्प हो सके। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो क्लास का टॉपिक है वो है एरिस्टोटल, क्योंकि हम WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। हमने पिछली क्लास में प्लेटो के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने सॉक्रेटिस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप जा करके देखिए उस क्लास पर, उसके बाद आप ये देखें। देखिए एरिस्टोटल की बात करेंगे तो एरिस्टोटल जो है WPT का हिस्सा है और ये यूनिट नंबर 2 का है। तो एरिस्टोटल के अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इनका टाइम पीरियड 384 से लेकर के 322 BC तक का था। अब इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रीक फिलोसोफर, फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। इन्हें फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर है। जिस तरीके से प्लेटो और सॉक्रेटिस जो है ग्रीक फिलोसोफर थे, इसी तरीके से ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर है। आप लोगों को पता होगा कि ग्रीक जो है पहले छोटे छोटे नगर और राज्य में बटा हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप जाकर के पिछली क्लास देखिए, उसमें मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सॉक्रेटिस के जो स्टूडेंट थे वो प्लेटो थे और जो प्लेटो के स्टूडेंट है वो एरिस्टोटल है। ठीक है, सॉक्रेटिस की कोई भी किताब नहीं थी, जितनी भी बातें थी वो प्लेटो के थ्रू हमें पता चलती है सॉक्रेटिस के बारे में। और प्लेटो ने अपने टीचर की जितनी भी बातें थी वो अपनी बुक्स में लिखी है। लेकिन यहाँ पे एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो से थोड़े से डिफरेंट है तो वो मतलब प्लेटो के स्टूडेंट ही, लेकिन हम उनके विचारों में थोड़ा अंतर देखेंगे। प्लेटो की तरह उनके विचार नहीं थे। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे तो इनके विचार थोड़े से डिफरेंट थे। देखते हैं। डिसाइपल ऑफ प्लेटो एंड टीचर ऑफ अलेक्जेंडर। यस, ये जो है डिसाइपल तो थे प्लेटो के और जो टीचर थे वो अलेक्जेंडर के थे, क्योंकि इनके जो फादर थे वो एक जनरल फिजिशियन थे और वो एक राजा के यहाँ पर थे फिजिशियन, मैकडॉन राजा के यहाँ पर, मतलब जो कि अलेक्जेंडर के दादा थे उनके यहाँ पर एरिस्टोटल के जो फादर थे वो काम किया करते थे। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ, जो एरिस्टोटल थे वो काफी इंटेलिजेंट थे और उनका भी साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जब अलेक्जेंडर हुए तो एरिस्टोटल को इनवाइट किया गया, कहाँ पर, दरबार में इनवाइट किया गया और ये कहा गया कि अब आप अलेक्जेंडर को जो है एजुकेशन दोगे। तो प्लेटो जो है उनका बैकग्राउंड क्या था, वो उनके फादर जनरल फिजिशियन थे तो उनका जो बैकग्राउंड था वो साइंस से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ था और उन्होंने इसी बैकग्राउंड को, अपने साइंस के बैकग्राउंड को पॉलिटिकल साइंस में भी उन्होंने ढाला, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स उनको कहा जाता है। उनको बुलाया गया, अलेक्जेंडर को उन्होंने पढ़ाया, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि अलेक्जेंडर के साथ उनके जो रिलेशन था एरिस्टोटल का वो बेकार हो गया, क्योंकि अलेक्जेंडर को ऐसा लगने लगा कि एरिस्टोटल ने जो भी मतलब एजुकेशन अलेक्जेंडर को दी है वो अपनी किताब के थ्रू एरिस्टोटल जो है और लोगों को भी बता पा रहे। तो अलेक्जेंडर को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो चीजें सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए थी वो जो है एरिस्टोटल अपनी किताब के थ्रू जो है सभी लोगों को बता रहे, तो सब लोगों को वो पॉलिसी पता चल जाएगी किस तरीके से एक अच्छा राजा होना चाहिए या फिर जो भी शिक्षाएं थी। इस वजह से ऐसा देखा गया कि अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने बाद में मतलब उनका रिश्ता बेकार हो गया था एरिस्टोटल का। उसके बाद एट द एज ऑफ 30 ही वेंट टू एथेंस टू लर्न फिलोसफी। अच्छा, वो 30 साल की उम्र में एथेंस पहुंचे और एथेंस के अंदर जैसे कि प्लेटो ने अकेडमी खोली थी तो वहां पर वो फिलोसफी सीखने के लिए एथेंस गए थे एरिस्टोटल। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, जब वो एथेंस पहुंचे तो प्लेटो बहुत मतलब प्रभावित हो गए उससे, एरिस्टोटल से, क्योंकि एरिस्टोटल बहुत शार्प माइंड के स्टूडेंट थे और ऐसा होता है कि अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है तो वो टीचर की नजरों में बहुत जल्दी इमेज बना लेता है। इसी वजह से उन्होंने क्या कहा कि
प्लेटो कॉल्ड हिम द ब्रेन ऑफ अकेडमी। उसके बाद प्लेटो ने क्या कहा कि एरिस्टोटल क्या है, उनकी अकेडमी के ब्रेन है, ब्रेन ऑफ अकेडमी उनको कहा। उसके बाद देखिए, हिज थॉट वर डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। ही सेड मैथमेटिक्स शुड नॉट बी अप्लाइड इन स्टडी ऑफ नेचर। अब बेशक से वो स्टूडेंट तो प्लेटो के थे, लेकिन उनका जो बेस था वो कहीं ना कहीं साइंस का था। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे प्लेटो कहते थे कि पाइथागोरियंस जो थे उनका उनका बहुत प्रभाव था प्लेटो के ऊपर। तो एरिस्टोटल ने कहा कि हर जगह जरूरी नहीं है कि हम मैथमेटिक्स को लेकर के आए, ठीक है। जब हम स्टडी ऑफ नेचर करते हैं, तो जब मतलब नेचर की स्टडी करते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स का होना जरूरी नहीं है। और एक बात और, जैसे कि प्लेटो ने जो एजुकेशन है उस पर कहा था कि अपनी एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने कुछ हिस्सों में बांट दिया था। उनके हिसाब से इंसान का अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राज करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सोल्जर बनने के लिए पैदा होते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए प्लेटो ने एक सिस्टम बताया था कि आपको मतलब 50 साल की उम्र में जो है प्रॉपर तरीके से एक राजा बन जाएगा। और मतलब 5 या 6 स्टेजेस है उनकी, आप देख लेना जा करके वीडियो में, या फिर आप, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो प्लेटो ने ये कहा था कि इंसान के अंदर या तो किसी के अंदर करेज ज्यादा होगा, या किसी के अंदर एप्टाइट ज्यादा होगा, या फिर किसी के अंदर जो है राजा बनने जैसी, खासकर फिलोसोफर किंग बनने जैसी चीजें होंगी। तो इसके लिए उन्होंने एक एग्जामिन करने का तरीका भी बताया था। लेकिन प्लेटो की बात को यहाँ पे एरिस्टोटल कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि इंसान, मान लो 6 साल का बच्चा है, उसका अभी मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो ऐसा नहीं है कि वो 12 साल की उम्र में या फिर आगे चल के उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो प्लेटो की इस बात का उन्होंने मतलब विरोध किया है कि इंसान अपना नेचर कभी भी बदल सकता है, ये एरिस्टोटल ने कहा। इस वजह से इनके विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, ठीक है। उसके बाद जो प्लेटो थे वो डायलेक्टिक मेथड का यूज किया करते थे, जैसे कि सॉक्रेटिस करते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डेडिकेटिव मेथड का यूज किया। डेडिकेटिव मेथड का मतलब होता है कि ड्राइंग के थ्रू जो है स्टडी करना। अब एरिस्टोटल क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते थे, जितने भी जानवर है या मतलब साइंस के लिए जितने भी उनको जानवर मिले, पेड़ मिले, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स, उनका भी उन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स का ड्राइंग वगैरह बनाया था। तो इस मेथड को डेडिकेटिव मेथड कहते हैं, जिसमें ड्राइंग के थ्रू चीजों को समझाया जाता है।